नहीं, मुख्यमंत्री झारखंड की जनता को बहुत नादान समझते हैं। वो खुद तो नादान नहीं है, लेकिन झारखंड की जनता को नादान समझते हैं। ये राज्य सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये स्पष्ट है कि राज्य के अंदर आरक्षण का निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकारों को है। जब ही राज्य सरकारों को ये अधिकार है, तो फिर किसी सरकार, भारत सरकार को चिट्ठी लिखने की आवश्यकता है। और ना जितने भी लोग, चाहे उड़ीसा करा रहे हैं, आंध्र प्रदेश ने करा है, किसी ने स्वीकृति नहीं ली। अपने प्रदेश में अपने लोगों के हितों में उन्हें जो लगा उन्होंने किया है। अर्जुन मुंडा जी ने कहा कि भाई जो प्रस्ताव था वो उसको वापस ले ली सरकार, कुर्मी वाला। अब उनको लेकर भी उग्र आंदोलन हो रहा है, कह रहे हैं मुख्यमंत्री का आवास घेरेंगे। पर एक सवाल उठ रहा है, जब से ही आप लोग कहते हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी, तो अल्पसंख्यकों के मन में भाव ये उत्पन्न हो सकता है कि उनकी संख्या कम है तो उनकी भागीदारी कट जाएगी। जबकि देश के कई नेताओं ने ऐसा कहा है कि पहला हक देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यक का है। ये दो तरह का चलेगा, इसमें दोनों तरह सोचना होगा। एक तो होगा जातीय जनगणना, जो एक बड़ा विषय है। जब तक जातीय जनगणना का पूरा आंकड़ा स्पष्ट रूप से आएगा नहीं, तो पता नहीं चलेगा कि किस जाति या समाज का क्या संख्या है, क्या तादाद में लोग हैं। फिर उसको देखेंगे कि उसकी सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना जरूरी है कि वो समाज कहाँ ठहरा हुआ है, विकास के पैमाने पे वो कहाँ ठहरता है, और अगर वो स्थिति है तो उसका आकलन करना, फिर उसको उठाने के लिए, उस समाज को अपग्रेड करने के लिए क्या प्लान होना चाहिए, इस पर भी सोचना है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम तो जातीय जनगणना के पक्ष में हैं, लेकिन वो बार बार राजभवन की ओर इशारा कर देते हैं। ऐसा तो समझ में आता नहीं कि फिर कब होगा। जब तक राजभवन से उनका क्या रिश्ता रहा है वो तो आप जान रहे हैं। तो लोगों को आपको लग रहा है कि झारखंड में ऐसा संभव हो पाएगा इस सरकार? नहीं, मुख्यमंत्री झारखंड की जनता को बहुत नादान समझते हैं। वो खुद तो नादान नहीं है, लेकिन झारखंड की जनता को नादान समझते हैं। और उनके जो भी स्टेटमेंट रहता है, जो बातें बोल जाते हैं, उसमें ये चीज़ झलकती है। अब बताओ, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जातीय जनगणना की बात जब आप लोग पूछते हैं, तो चूंकि क्वेश्चन करने का शायद अधिकार लोगों को है ही नहीं, या समझ के केवल छाप दे के ख़त्म हो जाता है। भाई मैंने चिट्ठी लिखा है, बोलो। जो है वो सीएम भी बोलते हैं मैंने चिट्ठी लिखा है, वो तो नहीं बोले। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये राज्य सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये स्पष्ट है कि राज्य के अंदर आरक्षण का निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकारों को है। जब ही राज्य सरकारों को ये अधिकार है, तो फिर किसी सरकार, भारत सरकार को चिट्ठी लिखने की आवश्यकता नहीं। नीतीश बाबू ने चिट्ठी लिखे तो स्वीकृति नहीं ली भारत सरकार से। और ना जितने भी लोग, चाहे उड़ीसा करा रहे हैं, आंध्र प्रदेश ने करा है, किसी ने स्वीकृति नहीं ली। अपने प्रदेश में अपने लोगों के हितों में उन्हें जो लगा उन्होंने किया है। और सबसे सामने उदाहरण है कि जो उनका संगठन है, उनका गठबंधन है, उनके गठबंधन के नेता ने अभी 2 दिन पहले ही यह निर्णय ले लिया। राजस्थान सरकार, गहलोत सरकार ने यह निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री को यह निर्णय खुद से लेना चाहिए और निर्णय ले, अन्यथा यही मानेंगे जैसे सारना को लेकर, जैसे आरक्षण को लेकर, जैसे स्थानीयता मुद्दों को लेकर जिस तरह से यहाँ के लोगों को बरगलाने का काम किया है, उसी तरह से फिर से ये कि हमारा जो ये जातीय जनगणना को भी बरगलाने का काम कर रहे हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in